Welcome to the Physics Foundation's online physics course. Today we are going to discuss difference and polygon rule of vectors. किन्हीं दो वेक्टर के बीच का डिफरेंस एक वेक्टर के साथ दूसरे वेक्टर के निगेटिव को ऐड करना है। निगेटिव यानी अपोजिट वेक्टर। मान लीजिए कि ए और बी वेक्टर हमें दिए गए हैं जिनके बीच का एंगल थीटा है और हमें ए माइनस बी या बी माइनस ए कैलकुलेट करना है। तो हम लोग ए और बी को एक ही पॉइंट पर प्लॉट करेंगे जैसे पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर्स में करते हैं। अब यहाँ पर हम b को, अगर हमको a माइनस बी कैलकुलेट करना है तो b को 180 डिग्री से रोटेट कर देंगे। तो इस तरह से b माइनस बी बन जाएगा और माइनस बी का हेड अब a के टेल पर है। ये प्लॉटिंग इन सक्सेशन है, यानी ट्रायंगल रूल के लिए हम जिस तरह से प्लॉटिंग करते हैं ये उस तरह का प्लॉटिंग है। तो इसमें रिजल्टेंट जो मालूम करना होगा वो माइनस बी के टेल से ए के हेड को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट डायरेक्टेड, यही माइनस बी प्लस ए को रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। तो माइनस बी प्लस ए लिखा जाए या ए माइनस बी लिखा जाए। चूंकि वेक्टर का एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है, इसलिए माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। माइनस बी वेक्टर को आगे प्रोड्यूस करेंगे डॉटेड लाइन से और माइनस बी और ए के बीच का एंगल कैलकुलेट करेंगे। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ए और बी के बीच का एंगल थीटा था, तो जो प्रोड्यूस्ड डॉटेड लाइन है उसके साथ ए वेक्टर अब जो एंगल बना रहा है वो 180 डिग्री माइनस थीटा है। तो इस तरह से माइनस बी और ए के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा। हम a प्लस बी के एडिशन का जो फॉर्मूला था अब उसमें चेंज करेंगे कि a माइनस बी मैग्नीट्यूड और थीटा के जगह 180 डिग्री माइनस थीटा पुट करेंगे। तो a माइनस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री माइनस थीटा हुआ। cos 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, इसलिए इस फॉर्मूला को हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं कि a माइनस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। a प्लस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन था a वेक्टर के साथ अल्फा एंगल से जिसे डिनोट कर रहे थे उसके लिए फॉर्मूला था tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। अब हम थीटा की जगह 180 डिग्री माइनस थीटा प्लेस करेंगे इस फॉर्मूला में, तो sin 180 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा ही रह जाता है, पॉजिटिव ही रह जाता है, जबकि cos 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस cos थीटा होगा। तो a माइनस बी का रिलेटिव डायरेक्शन यानी एंगल a वेक्टर के साथ जो होगा अल्फा, उस tan अल्फा का फॉर्मूला हुआ tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड बाय a माइनस b cos थीटा। a प्लस b के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और a माइनस b के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, और डायरेक्शन के लिए वहां b बाई b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा है। डायरेक्शन के लिए यहाँ a माइनस b cos थीटा है। अब यहाँ देखा जाए कि ग्राफिकली हम a प्लस बी और a माइनस बी को एक ही डायग्राम में कैसे प्लॉट कर सकते हैं। हम पैरेललोग्राम रूल से a और b के रिजल्टेंट के लिए प्लॉटिंग करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। इस पैरेललोग्राम में जो दो डायगोनल हुआ, एक डायगोनल जो दोनों ही वेक्टर के ओरिजिन से पास करता है वो a प्लस बी, और दूसरा डायगोनल जो दोनों के हेड से पास करता है वो a माइनस बी या b माइनस a होगा, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर्स हम लोग यूज करते हैं दो से अधिक वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए और उसका रिजल्टेंट मालूम करने के लिए। ये ग्राफिकली ही रिजल्टेंट हमें इसका मालूम होता है। अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हमारे पास हैं, जैसे a, b और c तीन वेक्टर हैं और हमें मालूम करना है a प्लस b प्लस c, तो हम तीनों वेक्टर को सक्सेशन में उनके रेस्पेक्टिव डायरेक्शन के अकॉर्डिंग्स में प्लॉट करेंगे। अब इससे हमें एक ओपन पॉलीगॉन मिलेगा। ओपन पॉलीगॉन यानी तीन वेक्टर्स
किसी पॉलीगॉन के 3 साइड को रिप्रेजेंट करेंगे, चौथा साइड एब्सेंट होगा, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से जो लास्ट वेक्टर है उसके हेड को, यानी जो थर्ड वेक्टर है उसके हेड को ज्वाइन करेंगे। यही रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन a प्लस b प्लस c का। तो पॉलीगॉन रूल को एक रूल की तरह स्टेटमेंट के रूप में हम लोग याद जो रखते हैं वो इस तरह से कि अगर n वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना हो तो n वेक्टर्स को सक्सेशन में हम प्लॉट करेंगे उनके डायरेक्शन के अकॉर्डेंस में। इस तरह से n प्लस 1 साइडेड पॉलीगॉन, ओपन पॉलीगॉन हमें मिलेगा जिसका कि लास्ट साइड एब्सेंट है। ये लास्ट साइड फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने से मिलेगा और यही n वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। अगर n वेक्टर्स एक सक्सेशन में प्लॉट होने के बाद एक क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाएं तो उनका समेशन 0 होगा। सपोज कीजिए हमारे पास a प्लस b प्लस c 3 वेक्टर हैं। जो भी डायरेक्शन दिया गया है उस डायरेक्शन में अगर हम सक्सेशन में प्लॉट करते हैं तो ये क्लोज्ड ट्रायंगल बनाता है, यानी a के टेल के साथ c का हेड कोइंसाइड कर जाता है। अब ऐसे केस में रिजल्टेंट के लिए कोई स्पेस नहीं बचता है, क्योंकि हम रिजल्टेंट लेते हैं फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड के बीच जो एक्सटेंडेड वेक्टर होता है वो रिजल्टेंट होता है। यहां पर इस डायग्राम में a का हेड टेल और c का हेड कोइंसाइडेंट है, तो इसलिए ये जो a प्लस b प्लस c हुआ वो एक नल वेक्टर हुआ। तो हम लोग इसको थ्योरम के तौर पर याद रखेंगे कि अगर इनसाइडेड पॉलीगॉन या दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर सक्सेशन में प्लॉट होते हो और प्लॉट करने के बाद वो क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाते हो, ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल या पेंटागन, तो उनका समेशन 0 होता है। अगले लेसन 5 में हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स